श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन है चैत्र मास का गुरुवार और पड़ रही है प्रदोष की तिथि। देखिए प्रदोष की तिथि है वो भगवान शिव को समर्पित होती है और गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देखिए अगर हम आज के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, आर्थिक संकट, सभी परेशानियां हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी और हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। तो देखिए 3 महा उपाय हम अपनी वीडियो में आज के दिन बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए सभी उपाय हैं वह बहुत ही अचूक उपाय हैं। देखिए आपके अगर नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, तो इन सभी से मुक्ति पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए हम करते हैं पहला उपाय। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके साथ ही हमें लेना है गुड़ का टुकड़ा। देखिए अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप लाल चंदन यहाँ पर ले सकते हैं, लाल चंदन सर्वोत्तम रहेगा। लाल चंदन के अभाव में आप यहाँ पर गुड़ ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा घी और उसके साथ ही हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से कटा पटा खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेना है, साबुत बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो बेलपत्र है उसकी जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा घी है वह लगाना है। देखिए घी का लेपन हमें करना है, या फिर आप 1 बिंदी यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी तर्जनी उंगली से। उसके बाद में हमें थोड़ा सा, देखिए अगर गुड़ है आपके पास तो गुड़ वाला जल, थोड़ा सा जल उसमें मिला के थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, गुड़ वाला जल हो जाएगा। या फिर आप लाल चंदन आपके पास है तो लाल चंदन के थोड़ा थोड़ा लेकर हमें बेलपत्र की जो छोटी वाली दोनों पत्तियां होती हैं उन पर हमें लेपन कर देना है। आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए अब इस 1 बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और इसे लेकर हमें समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित करना है। परंतु इस बात का खास विशेष हमें ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र जब हम समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है और उल्टा हमें समर्पित करना है। चिकना वाला साइड है जहाँ पर हमने घी और लाल चंदन लगाया है वह साइड माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए। देखिए इतना करने के बाद में हमें यह 1 लोटा जल लेना है और इस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें, जो बेलपत्र हमने समर्पित किया है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और बाकी बचा हुआ शेष जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। अपनी मनोकामना हमें यहाँ पर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसको दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास लकड़ी वाला है तो आप इसे घिस कर उपयोग में ले सकते हैं, या फिर आप पाउडर वाला भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेनी है दुर्वा। देखिए 11, 21 जितनी भी आपके पास हो आपको दुर्वा ले लेनी है और उसका हमें एक बंडल बना लेना है। देखिए कच्चे सूत से हमें उसे लपेट देना है।
उसके बाद ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है, जो भी दोष हमारे ऊपर लगे हुए हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ पर पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन लगाने के बाद में हमें उस पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर, जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है, सभी को पता होगा। वहाँ पर हमें लेपन कर देना है पीले चंदन से अच्छी तरह से। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो दुर्वा है उस दुर्वा को हमें लेना है, और जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर हमने लेपन किया है, वहाँ पर हमें उस दुर्वा को समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ रखना होगा, और पत्तियों का मुख है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ रखना होगा। देखिए उसके बाद में हमें एक खाली बर्तन भी अपने साथ लेकर जाना है, चाहे वो कटोरी हो, गिलास हो, जो भी आपके पास है वह हमें लेकर जाना है, और उसे हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है जहाँ से जल गिरता है। उसके साथ ही हमें यह 1 लोटा जल उठाना है और इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें कटोरी के अंदर झेल लेना है, और वहाँ से हमें वह दुर्वा जो हमने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की थी वहाँ से हमें उठा लेनी है, और उस जल को और उस दुर्वा को लेकर हमें अपने घर आ जाना है, और उस दुर्वा से हमें अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है। अपवित्र जगहों पर जैसे बाथरूम वगैरह में हमें इसका छिड़काव नहीं करना है, अपने घर में रह रहे सभी सदस्यों पर भी इसका छिड़काव हमें कर देना है। उसके बाद में इस दुर्वा को हमें किसी बहते हुए जल में या फिर देव वृक्ष के नीचे हमें डाल देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। गुरुवार का दिन है, इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। प्रदोष का दिन भी आज के दिन पड़ रहा है। देखिए वैसे तो ये सभी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष की तिथि है। प्रदोष काल में अगर हम ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय आप सभी को पता होगा, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। हमें तांबे का लोटा लेना है एक, और दूसरा लोटा हमें लेना है स्टील का। स्टील का लोटा लेंगे, उसमें हमें 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है। देखिए जो दूध गर्म किया हुआ ना हो उसमें डालकर उसमें हमें जल भर देना है। देखिए दोनों लोटों में हमने जल भर लिया। उसके बाद में हमें लेनी है 11 चने की दाल। देखिए चने की दाल है वह अगर आज के दिन हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे यह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। तो देखिए हमें लेनी है 11 चने की दाल। चने की दाल कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही उसके बाद में हमें यह चने की दाल, हमारे पास जो दूध वाला जो लोटा है उस दूध वाले लोटे में हमें यह चने की दाल डाल देनी है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए अगर आप एक एक करके इस दाल को डालना चाहें तो आप एक एक करके भी डाल सकते हैं। एक दाल डालेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, फिर एक दाल हमें डालने हैं, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इस प्रकार हमें 11 चने की दाल दूध वाले लोटे में हमें डाल देनी है, और दोनों लोटे जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले जो चने की दाल वाला जो लोटा है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चने की दाल अगर लोटे के अंदर रह रही है तो उसे अपने सीधे हाथ से निकाल लेना है। सीधे हाथ से निकालकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और उस दाल के ऊपर हमें अपना हाथ रखना है, और हाथ रखकर हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह हमें बोल देनी है। देखिए गुरुवार का दिन है और प्रदोष की तिथि है, और तो आज के दिन प्रदोष काल में अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो हमें इसके बाद में करना क्या है, उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल जो हमारे पास बचा है
उस 1 लोटे जल को भी हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर हमने दाल समर्पित की है, वहाँ पर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे यह 1 लोटा जल भी हमें समर्पित कर देना है। वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आप जरूर करना। तो देखिए, हमने 3 महा उपाय अपने वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।